अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं फोक पाकिस्तान। बड़ी खबर यह है कि पीडीएम इत्तेहाद 27 दिसंबर के बाद अपने हतमी अंजाम को पहुँचने जा रहा है। ये कैसे होगा, बिल्कुल इस वीडियो में इस बारे में आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने करना यह है कि अगर आपने अभी तक फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको पाकिस्तान के हालात हाज़रा के हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात फैक्ट्स एंड फिगर की सूरत में मिलेगी। तज्जिया नहीं होगा, कोई तबसरा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मालूमात दी जाएगी। तो नाज़रीन, वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। और मौजू ये था, बल्कि मौजू नहीं, बड़ी ख़बर थी। और ख़बर ये थी कि पीडीएम इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, 11 अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, वो इत्तेहाद अब अपने हतमी अंजाम को पहुँच चुका है। यूँ तो ये कहना मुनासिब होगा कि 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा पीडीएम के जो एहतजाजी मुहिम थी उसमें आखिरी कील साबित हुआ, उस ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून लाहौर में बड़ा क्राउड नहीं ला सकी, बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं हो सका, जिससे काफ़ी मायूसी फैली। जहां अपोजिशन जमातों को मायूसी का सामना करना पड़ा, वहीं यकीनी तौर पर हुकूमत खुश है और हुकूमत कितनी पुरअतमाद हो चुकी है, ये हालिया चंद दिनों में होने वाले बड़े फैसले भी इसके गवाह हैं। उनसे साबित होता है कि हुकूमत इस वक्त काफ़ी पुरअज़म और पुरएतमाद नज़र आ रही है। आते हैं पीडीएम की तरफ। तो नाजरीन, आप जानते हैं अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका एहतजाज शुरू किया था। 11 सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुई और मौलाना फजलुर रहमान को इसकी सरबराही सौंपी गई। अब ये एहतजाज इस मुकाम पर आ पहुँचा है कि मौलाना ने यह फ़ैसला किया है कि पीडीएम इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। अगर मैं इसको आपके लिए आसान अल्फाज में बयान करूं तो वो कुछ यूँ है कि मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी जेब खाली है, वो उन लोगों से जिनकी जेबें भरी हुई हैं ये कहना चाहते हैं कि आप जुआ खेलें। वो मुस्लिम लीग नून से जुआ खिलवा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी से जुआ खिलवा रहे हैं और दीगर पीडीएम इत्तेहाद में शामिल जमातों से जुआ खिलवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद तो कोई सीट नहीं है कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ शामिल जितने भी लोग हैं वो भी असम्बली नशिस्तों से महरूम हो जाएँ। तो जैसे ही अपोजिशन ने इस्तीफ़ों का ऐलान किया, पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन असम्बली से कहा कि वो आला क़यादत को अपने इस्तीफ़े जमा करवा दें। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, दीगर जमातों ने भी जो अपने मुंतखब अरकान असम्बली थे उनसे दरख्वास्त की कि वो अपने इस्तीफ़े एज़ सुन एज़ पॉसिबल उनके पास आला क़यादत के पास जमा करवा दें। अगर अब तक की सिचुएशन देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून आज के दिन तक दूसरी डेडलाइन दे चुकी है अपने अरकान असम्बली को कि वो अपने इस्तीफ़े आला क़यादत के पास पहुंचा दें। डेडलाइन का मतलब ये है कि पहली कॉल पर बहुत से अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े जमा नहीं करवाए, दूसरी पर भी इस्तीफ़े नहीं आए। तो शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को तीसरी कॉल देनी पड़ रही है, डेडलाइन देनी पड़ रही है कि इस डेडलाइन से पहले अपने इस्तीफ़े जो है आला क़यादत को जमा करवा दिए जाएं, ताकि वक्त आने पर वो स्पीकर असम्बली को जमा करवा कर अपनी एहतजाजी मुहिम को जारी रखा जा सके। दूसरी जानिब आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी सियासी जमात, दूसरे नंबर पर है कौमी असम्बली में। उसके अलावा सूबा सिंध में उनकी हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये फ़ैसला काफ़ी मुश्किल है कि वो मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट अब पीडीएम के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़राए का ये कहना है कि इनकार कर दिया है सिंध असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होती और पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा भी रहती है, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा भी रहती है, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस्तीफ़े देकर अपोजिशन जमातें जो प्रेशर हुकूमत पे बिल्ड करना चाहती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे हट जाने से वो प्रेशर बिल्ट नहीं हो पाएगा और हुकूमत को दूसरी जानब अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जानती है कि हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन में कितना फ़ायदा होने जा रहा है। ये आपको खबर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के बाद पीडीएम इत्तेहाद से
बाय बाय करने जा रही है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि सिंध असम्बली किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, सिंध की हुकूमत किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून जाती है तो जाए। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इत्तेहाद में शमूलियत हमेशा से मशकूक थी, मशकूक अब भी है, और ये मशकूक क्यों है उसका पता दुनिया को 27 दिसंबर के बाद चल जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो जाएगी और ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मरने जा रहा है। तो जब PDM इत्तेहाद जो एहतजाजी तहरीक लेके आया था, 13 दिसंबर के जलसे ने उसको बड़ा धचका दिया। अब उससे बड़ा धचका 240 वोट का करंट लगेगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के बाद अपनी राह ले लेगी। हालात हाज़रा पर जो भी सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही होगी उस हवाले से मज़ीद वीडियोस फोक पाकिस्तान पर आती रहेंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल के बटन को दबाएं, उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।